तो हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आ गए हैं नई क्लास के साथ में। ये हमारी क्लास होने वाली है प्रथम किसान एवं पशुपालक। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही कुछ। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें, बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रथम किसान एवं पशुपालक। हमारा प्रथम किसान एवं पशुपालक कौन थे? तो इसमें देखते हैं लगभग 8000 वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने केवल शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर रहने के बजाय, ठीक है, खेती एग्रीकल्चर और पशुपालन एनिमल्स हस्बेंड्री शुरू किया। इन्हें ही प्रथम किसान या पशुपालक कहा जाता था। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी, क्योंकि इसमें लोग स्थायी रूप से बसने लगे और गांव का विकास हुआ। ठीक है, तो प्रथम किसान एवं पशुपालक थे। उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया और पशुपालन शुरू किया और वो गांव बसाकर रहने लगे, एक जगह सीमित। आगे देखते हैं पॉइंट 2, खेती की शुरुआत क्यों हुई? ठीक है, तो खेती की शुरुआत क्यों हुई इसमें देखते हैं। मानव ने खेती कई कारणों से शुरू की। भोजन की आवश्यकता बढ़ना, जनसंख्या में वृद्धि, एक स्थान पर बसने की इच्छा, जंगली पौधों और बीजों का ज्ञान होना, भोजन का भंडारण करना, मौसम और वर्षा का अनुभव होना। ठीक है, पॉइंट 3 देखते हैं। सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुई? भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के प्रारंभिक प्रमाण सुलेमान और केतर की पहाड़ियां वर्तमान पाकिस्तान के आसपास मेहरगढ़ में मिले। ठीक है, जो खेती के जो पहले अवशेष थे, वो प्रारंभिक प्रमाण जो प्रमाण कहते हैं उन्हें, वो सुलेमान और केतर की पहाड़ियां वर्तमान पाकिस्तान के आसपास मेहरगढ़ से मिले थे। ठीक है, मेहरगढ़ देख लेते हैं। वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, लगभग 7000 ईसा पूर्व। महत्व क्या था? प्रारंभिक कृषि के प्रमाण, पशुपालक के प्रमाण, मिट्टी के घर, अनाज, प्रारंभिक गांव। ठीक है, ये सब वहां पर मिले थे। कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में। आगे देखते हैं हम पॉइंट 4। इसमें क्या कहा गया? सबसे पहले कौन कौन सी फसलें उगाई गई? तो सबसे पहले गेहूं, जौ, उसके बाद में विभिन्न क्षेत्रों में चावल, बाजरा, दालें उगाई गई। तो सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया गया, बाद में विभिन्न क्षेत्रों में चावल, बाजरा, दालें उगाई गई। ठीक है, 5 हमारा देखते हैं पॉइंट 5। खेती कैसे की जाती थी? खेती कैसे की जाती थी? तो इसमें देखते हैं भूमि साफ की जाती थी, लकड़ी या पत्थर के औजारों से मिट्टी खोदी जाती थी, बीज बोए जाते थे, वर्षा या नदी के जल से सिंचाई होती थी। वर्षा या नदी के जल से, आज के टाइम पे हमारा ट्यूबवेल हो गया, तो अपने इंजन वगैरह से सिंचाई करते हैं। उस टाइम ऐसी सुविधा नहीं थी, तो वर्षा और नदी के पानी पर डिपेंड थे। फसल पकने पर काटकर संग्रह किया जाता था। संग्रह मतलब उसको इकट्ठा किया रखा जाता था। अब देखते हैं 6.6 पशुपालक एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो मानव ने कुछ जंगली पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। प्रमुख पालतू पशु। ठीक है, प्रमुख पालतू पशु, तो इसमें कौन कौन से हैं? गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता। ठीक है, ये हमारे प्रमुख पालतू पशु। तो बाद में क्या क्या? भैंस और सुअर भी पालना शुरू किया। यहां तक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं पॉइंट 7। पॉइंट 7 हमारा क्या कहता है? पशुपालन क्यों किया गया? ठीक है, जैसे पूछा गया कि खेती क्यों की गई, वैसे ही पशुपालन क्यों किया गया? दूध प्राप्त करने के लिए, मांस के लिए, खेत जोतने के लिए, सामान ढोने के लिए, गोबर खाद के रूप में, सुरक्षा के लिए कुत्ता। ठीक है, सही है, इतना समझ आ गया होगा। 8 देखते हैं स्थायी जीवन। स्थायी जीवन कैसा था? ठीक है, सेटल लाइफ। खेती और पशुपालन के कारण लोग एक स्थान पर बसने लगे। ठीक है, खेती और पशुपालन के कारण लोग एक स्थान पर बसने लगे, गांव बनने लगे, परिवार बड़े होने लगे, भोजन का भंडारण होने लगा, व्यापार शुरू हो गया। ठीक है, स्थायी जीवन में। उसके बाद है 9th, लोगों के घर कैसे होते थे? मिट्टी के घर होते थे, लकड़ी और घास फूस की छत होती थी, कई कमरों वाले मकान, अनाज रखने के अलग स्थान। ठीक है, औजार कैसे होते थे? शुरू में पत्थर के और औजार, हंसिया, कुल्हाड़ी, खोदने की लकड़ी, बाद में तांबे के औजार, धातु के उपकरण। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। पॉइंट आगे, अगला पॉइंट आगे देखते हैं। और पॉइंट नंबर 11। 11 में क्या कहा गया है? लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे?
ठीक है। खेती करके, पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार करना, फल और कंदमूल एकत्र करना। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12, प्रारंभिक किसान क्या पहनते थे? प्रारंभिक किसान थे वो क्या पहनते थे? पशुओं की खाल, पौधे के रेशे, बाद में कपास और ऊन से बने वस्त्र। ठीक है। सबसे पहले पशुओं की खाल, जो जानवर मर जाते थे उनकी खाल को निकालकर वो अपने लिए वस्त्र बनाते थे। पौधों की जो रेशे होते थे उनसे बना लेते थे। बाद में कपास और ऊन से बने। हमारा 13 है मिट्टी के बर्तन। ठीक है। लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए। ठीक है। लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए ताकि अनाज रखा जा सके, पानी रखा जा सके, भोजन पकाया जा सके, बीज सुरक्षित रखे जा सके। ठीक है। इसलिए मिट्टी के बर्तन बनाए गए। हमारा 14 है पहिए का उपयोग। पहिए से रेलगाड़ी बनी, कुम्हार का चाक बना, परिवहन आसान हुआ, व्यापार बढ़ा। ठीक है। आगे देखते हैं अब 15 हमारा क्या कहता है? 15 कहता है हमारा मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान से स्थित एक प्राचीन स्थल है। ये लगभग 7000 ईसा पूर्व का है। ठीक है। 7000 ईसा पूर्व का है। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन कृषि स्थल। ठीक। पॉइंट 2, खेती और पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण मिले यहाँ से, मेहरगढ़ से। स्थायी गांव के प्रमाण मिले, मिट्टी के घरों के प्रमाण मिले। ठीक है। मेहरगढ़ से मिलने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? मेहरगढ़ से मिलने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? गेहूं और जौ के अवशेष, पशुओं की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन, पत्थर और तांबे के औजार, मनकों और आभूषण। जो मनके होते थे वो और आभूषण मिले। ठीक है। 16 देखते हैं खेती के लाभ, भोजन की कमी को दूर किया, स्थायी जीवन शुरू, गांव बने, जनसंख्या बढ़ी, व्यापार विकसित हुआ, सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? पहला हमारा, प्रथम किसान एवं पशुपालक लगभग कब प्रकट हुए? उत्तर है इसका लगभग 8000 वर्ष पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक कृषि के प्रमाण लगभग 7000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक कृषि का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा था? मेहरगढ़। सबसे पहले कौन सी फसल उगाएगी? गेहूं और जौ, जैसा कि पढ़ा ही है हमने। सबसे पहले पालतू बनाए गए प्रमुख पशु कौन थे? गाय, भेड़, बकरी और कुत्ता। पांचवा, खेती शुरू होने से मानव जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या आया? मानव स्थायी रूप से बसने लगा और गांव का विकास हुआ। 6 देखते हैं मेहरगढ़ वर्तमान में कहां स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। 5 है हमारा, खेती शुरू होने से मानव जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? उत्तर, मानव स्थायी रूप से बसने लगा और गांव का विकास हुआ। 6 हमारा, मेहरगढ़ वर्तमान में कहां स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक है। यहाँ पर मेहरगढ़ है। 7 हमारा, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग क्या था? अनाज, पानी और बीजों का भंडारण तथा भोजन पकाना। 8 है हमारा, प्रथम किसान एवं पशुपालकों का अध्ययन किस प्रकार के स्रोतों से किया जाता है? पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे घरों के अवशेष, औजार, हड्डियां, बीज, मिट्टी के बर्तन और अनाज के अवशेष। तो इतना समझ आ गया होगा। ये क्लास हो गई हमारी कंप्लीट। इसमें बहुत ही पॉइंट वाइज पॉइंट हमने बताया है। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, क्लास आती रहेंगी। बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय।